हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 4 कराऊंगी। बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ध्यान से आप इसको करिएगा, ठीक है। चलिए, अब इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए। एक मिनट जी। अब इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखिए। ये निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है वो कलाकृति दी है, पेंटिंग या मूर्ति दी हुई है, एक तरफ उनके कलाकार हैं, ठीक है। देखिए, गेट्स ऑफ पैराडाइज, पिएटा है, थिंकर है, बबून एंड यंग है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है पिकासो, रोंदा, माइकलएंजेलो और लोरेंजो गिबर्ती है। तो गेट्स ऑफ पैराडाइज जो है वो किसने बनाई थी? लोरेंजो गिबर्ती ने, ठीक है। और पिएटा जो है वो किसने बनाई थी बताइए? वो माइकल एंजेलो ने, ठीक है, माइकल एंजेलो। थिंकर जो है वो रोंदा ने बनाया था। बबून एंड यंग जो है वो पिकासो ने, यानी कि गेट्स ऑफ पैराडाइज जो है वो लोरेंजो गिबर्ती, यानी कि ए का 4 आंसर, 4 2 में दिया है ना। तो ये नेक्स्ट क्या है? पिएटा को माइकल एंजेलो, हाँ, बी का 3rd। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन सही है, इसी में दिया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? वो जो है बेरदीमर है, मैक्स बेरदीमर, ठीक है। मैक्स बेरदीमर को गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? प्रसिद्ध जो कला समीक्षक हैं, क्या ए.एस. रमन है, आर.के. नारायण है, गिरीश कर्नाड है या सत्यदेव दुबे हैं? तो वो कौन है? ए.एस. रमन जो हैं वो प्रसिद्ध क्या हैं? कला समीक्षक हैं, ठीक है। वीरभूमि प्रसिद्ध है। वीरभूमि काय के लिए प्रसिद्ध है? वो टेराकोटा मंदिर के लिए, ठीक है। टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है वीरभूमि। पटचित्रण कहाँ की कला है? बताइए। पटचित्रण जो है वो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा की कला है। चलिए, अब नेक्स्ट जो है ना 6 क्या है कि इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? और प्रसिद्ध जो कला समीक्षक, ये शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस। देखिए, ये दिया है 3rd पे, देखिए, ये ए.एस. रमन, आर.के. नारायण, गिरीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे। तो यहाँ पे बस यही है कि डी ऑप्शन में चेंज कर दिया, अमर्त्य सेन दे दिया है। लेकिन कला समीक्षक जो थे, आपने यहाँ पढ़ा था ना, ए.एस. रमन, ठीक है। तो ये जो है प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं, ए.एस. रमन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? ब्लैक पॉटरी कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक मिनट। यूपी में जो ब्लैक पॉटरी है वो कहाँ पे प्रसिद्ध है, किस जिले में? तो वो है निज़ामाबाद, ठीक। अब सुमित्रा नंदन पंत क्या थे? क्या वो चित्रकार थे, मूर्तिकार, कवि या संगीतकार? वो क्या थे? वो कवि थे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट, अच्छा तो
सुमित्रानंदन पंत कौन है? कवि है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। एरेना किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? वो एनिमेशन से। ठीक है। उत्तर प्रदेश मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो उत्तर प्रदेश मध्य उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो स्थित है कहाँ पे? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, प्रयाग में। अच्छा, वाल्ट डिज्नी के जनक किसको माना जाता है? वाल्ट डिज्नी का जनक जो है वो किसको माना जाता है? वो है वाल्ट डिज्नी जो है जनक हैं किस चीज़ के हैं? वो एनिमेशन प्रक्रिया के। ठीक है, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, इंटेग्लियो पद्धतियाँ कौन सी है इनमें से? इंटेग्लियो पद्धतियाँ क्या वुडकट और प्लेनोग्राफी है, ड्राई पॉइंट या एक्वाटिंट है, एचिंग और सेरीग्राफी, कोलोग्राफी या मीजोटिंट? तो इनमें से कौन जो है वो इंटेग्लियो टेक्निक के अंतर्गत आती है? तो वो क्या है? ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट। ठीक है। उत्तम पचारने क्या है? ठीक है, उत्तम पचारने अब है तो नहीं, लेकिन जो है वो अध्यक्ष थे। ठीक है, क्या थे? उत्तम पचारने जो है किसके अध्यक्ष थे वो? बताइए। वो है अध्यक्ष ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तनखा जो कुंडलित चित्र है, तनखा क्या है? कुंडलित चित्र। ये किस राज्य में पाए जाते हैं? ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? बताइए। तो कौन सा स्थापत्यविद थे जिसने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? वो कौन थे? डीपी राय चौधरी। ठीक है। अच्छा, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे है? वो गुवाहाटी आसाम में है। तो आसाम की जो किंगडम राजधानी है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में क्या है? कामाख्या देवी मंदिर। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनी है? जो सारनाथ बुद्ध प्रतिमा है वो चुनार बलुआ पत्थर से। गंगा अवतरण प्रसिद्ध उपहार मूर्ति कला, ठीक है, किस स्कल्पचर? एक मिनट, नहीं, रिलीफ स्कल्पचर है क्या? एक देखिए, गंगा अवतरण प्रसिद्ध उपहार मूर्ति कला को हम रिलीफ स्कल्पचर बोलते हैं। ठीक है, चाहे उपहार मूर्ति कला कहिए चाहे रिलीफ स्कल्पचर। ठीक है। कहाँ पर उकेरी गई है गंगा अवतरण को? ये जो है ना महाबलीपुरम में। ठीक है। अच्छा, मंदिरों के सही कालानुक्रम का चयन करें। कालानुक्रम, कौन सा मंदिर पहले इनमें से बना है उसके बाद कौन सा, ऐसे करके। तो जैसे ऑप्शन जैसे दिए हैं जो मंदिर, उनके नाम पढ़ते हैं पहले। मार्तंडशूर मंदिर, सांची मंदिर, ठीक है, 17 ऐसे दिया है। कोणार्कशूर मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। तो कहाँ पे सबसे पहले कौन सा मंदिर बना था? तो वो था कौन सा? सांची मंदिर पहले इनमें से आएगा। रुकिए, सांची मंदिर 17 फिर मार्तंडशूर मंदिर, फिर खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर बाद में। ठीक है, क्योंकि जो सांची स्तूप जो मंदिर बना था ना, ये तो ये कब का है? मौर्य समय का है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो ब्लैक पैगोडा कहते हैं उसको। ठीक है, ब्लैक पैगोडा। अब दाखिल दरवाज़ा जो है वो कहाँ पर स्थित है?
दाखिल दरवाज़ा जो है वो गौड़ में, कहाँ है वो, गौड़ में है ये दाखिल दरवाज़ा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्न में से किसका प्रयोग किया है। किसमें, बुल फाइट सीरीज बनाने में किसका प्रयोग किया है, किसने, पिकासो ने, वो ऑफसेट लिथोग्राफी का, ठीक है, ऑफसेट लिथोग्राफी का यूज किया है। चलिए अब 24 क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए एक मिनट, चलिए 24। अब इस यहाँ देखते हैं क्या दिया है कि थियोडोर जेरिकॉल्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे। वे किस कला आंदोलन के का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन, जेरिकॉल्ट। तो ये जेरिकॉल्ट जो थे वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो स्वच्छंदतावाद का, ठीक है, स्वच्छंदतावाद का प्रतिनिधित्व करते हैं जेरिकॉल्ट। किसके चित्र का नाम ओलंपिया था, बताइए। तो इनमें से किसने ओलंपिया चित्र बनाया था, वो कौन थे। क्या ये क्या दिया, माने, ठीक है, एडमंड मैनेट, यानी माने भी कहते हैं एडमंड, और पॉल गॉगिन, पॉल साइजानी, पॉल सेजान, ठीक है, और फ्रांसिस बेकन। तो कौन थे जिसने ओलंपिया चित्र बनाया था, तो वो कौन थे, माने, ठीक है, एडमंड, एक मिनट, एडमंड माने, ठीक है, एडमंड माने ने ओलंपिया चित्र बनाया था, ठीक है, मैनेट ने। अच्छा, अब इनमें से सुमेलित करना है कि रेम्ब्रा, इसको बड़ा करें थोड़ा सा, देखिए जो, देखिए रेम्ब्रा ने, बताइए इनमें से कौन सी कलाकृति बनाई थी रेम्ब्रा ने। देखिए क्या लिखा है, द डेस्ट्रेस, द ला गुएरा दिया है, द बुल दिया है, द थ्री क्रॉस दिया है, मेलंकोलिया दिया है। तो जो है इन्होंने, रेम्ब्रा ने द थ्री क्रॉस बनाया था, थ्री क्रॉस, ठीक है, और गोया ने जो है वो द डेस्ट्रेस ला, क्या है, द ला डेस्ट्रेस द ला गुएरा। पाब्लो पिकासो ने बुल बनाया था, ठीक है, ये तो पता ही होगा, पाब्लो पिकासो ने बुल, और ड्यूरर ने क्या बनाया था, मेलंकोलिया, ठीक है, मेलंकोलिया। तो इसमें से रेम्ब्रा का जो बनाया था उन्होंने द थ्री क्रॉस, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है ना इसका, वो राइट होगा। देखिए ये इसी में दिया है ए का थ्री, ठीक है, तो ये। अच्छा, अब ऐसे करके देखिए क्या है कि गेट्स ऑफ हेल इसके मूर्तिकार कौन थे। गेट्स ऑफ हेल जो मूर्ति बनाई थी वो किसने बनाई थी, वो अगस्ट रॉडिन ने, ठीक है, अगस्ट रॉडिन ने बनाई थी गेट्स ऑफ हेल। किसने, लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई है, वो माने ने बनाई है, ठीक है, लंचियन ग्रास। चलिए माने, मोनेट लिखा, मोने नहीं मानेट, एक मिनट, मैनेट, उसमें इस तरह से नेम ही कहीं माने लिखा होता है कि मैनेट लिखा है, या मोनेट, या कहीं मोने करके ही ज़्यादा होता है, मोने माने ऐसे करके। तो माने मतलब मैनेट, ठीक है, लंचियन ग्रास। और जो अगस्त रॉडिन जो लिखा ना, इसे रौंदा करके भी लिखा होता है, ठीक है, बुक्स में। तो गेट्स ऑफ हेल जो बनाया था ये मूर्ति अगस्त रॉडिन या रौंदा ने,
लंचिनग्रास मैनेट ने यानी माने ने। एक प्रसिद्ध चित्र है सीढ़ियों से उतरती, क्या है, निर्वस्त्र, किसने चित्रित किया है बताइए। ये जो चित्रित किया है मार्शल ड्यूशा ने, सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। तो वो कौन थे, जैक्सन पोलॉक। ठीक है। अच्छा, अब नव प्रभाववाद का जो संस्थापक थे जॉर्ज श्योरा या सोरा भी होता है, जॉर्ज शोरा या जॉर्ज स्यूरा। ठीक है, ये नव प्रभाववाद के संरक्षक थे। चलिए, पिकासो का जन्म जो था वो कहाँ हुआ था। इनका जो जन्म था वो पिकासो का स्पेन में। ठीक है। चलिए अब ये ऐसे, चलिए, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फॉर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज है ये। ठीक है, एचिंग मीडियम में, माध्यम में बनाई गई है एचिंग सीरीज। ये किसने चित्रित किया है, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर। ठीक है, ये जो, एक मिनट, ये किसने किया है, एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन क्या था कि स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया। क्या ये अल्ब्रेक्ट ड्यूरर थे, गोया थे, या ओनोर डोमिए थे। डोमियर लिखा ना, तो ओनोर डोमिए भी रहता है, और रेम्ब्रा। तो ये किसने बनाया था, ये वाला जो सीरीज बनाई थी फ्रांसिस्को दी गोया ने। चलिए, अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कि इनको सुमेलित करना है। लोथरेक जो थे वो प्रिंट, ये सब प्रिंट मेकर हैं, तो वो कहाँ के हैं ये चीज़ देखना है। ठीक है, एक मिनट। चलिए, लोथरेक जो है वो फ्रेंच, देखिए, लोथरेक जो है वो इसमें क्या है, ये फ्रांस के जो है प्रिंट मेकर हैं ये। और रेम्ब्रा जो है वो स्पेनिश प्रिंट मेकर। ठीक है, और ड्यूरर जो है जर्मन के हैं, और पिकासो डच प्रिंट मेकर हैं। ठीक है, पिकासो डच। तो लोथरेक जो है फ्रेंच प्रिंट मेकर है। तो ए का फोर्थ ऑप्शन सही है। नहीं, एक सेकेंड, इसका लोथरेक जो थे, ये फ्रेंच प्रिंट मेकर सही है। रेम्ब्रा तो स्पेनिश है, पिकासो डच, और ड्यूरर तो जर्मन के ही हैं। ठीक है, तो यानी कि ए का फोर्थ, यानी कि ए ऑप्शन जाएगा, इसका ए में दिया है ए का फोर्थ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, अब एक मिनट, देखिए, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि उस देश को पहचानिए जहाँ से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ। तो कहाँ से अभिव्यक्तिवाद जो है स्टार्ट हुआ था, ये कौन सा अभिव्यक्तिवाद क्या है, एक आंदोलन कैसा वाला, कला का आंदोलन, कलात्मक आंदोलन है, वहाँ से स्टार्ट हुआ। वो कौन सा देश था, क्या फ्रांस था, इटली था, अमेरिका था, या जर्मनी। तो जो अभिव्यक्तिवाद का जो कलात्मक आंदोलन था वो जर्मनी से स्टार्ट हुआ। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट कि समकालीन कला आंदोलन को एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। ठीक है, क्या समकालीन कला आंदोलन को एक आधुनिक रूप किसका समकालीन कला आंदोलन का जो है एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है। ठीक है, किसको प्राथमिकता दे रहा है? विचार को, और दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। इनमें से कौन सा आंदोलन था? यथार्थवादी आंदोलन, संकल्पनात्मक कला, सुविवादी आंदोलन या आध्यात्मिक कला? वो कौन सा था? वो संकल्पनात्मक कला। ठीक है, अच्छा, सल्वाडोर डॉली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम पूछ रहा है। क्या वो कांसा माध्यम, भित्ति चित्र, जलवर्ड और तैल चित्र? किस माध्यम में इन्होंने परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का जो है निर्माण किया है? वो है तैल चित्र में बनाया है। ये परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी सल्वाडोर डॉली ने बनाया है। ये अति यथार्थवादी के ये कलाकार हैं। ठीक है, अच्छा, गोथिक स्थापत्य कला जो है स्थापत्य शैली का जो प्रमुख निदर्शन है क्या? सेंट डेनिस कैथेड्रल, चार्टिश कैथेड्रल, मेंस गिरजा या फ्लोरेंस का गिरजा? किसका? गोथिक स्थापत्य शैली का। तो वो क्या है? चार्ट्रिश कैथेड्रल। क्या है? चार्ट्रिश कैथेड्रल। ठीक है, रुकिए इसको हम चलिए देखते हैं अब इसमें क्या आएगा। चार्ट्रिश कैथेड्रल। अब निम्न में से कौन सी सैंड्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र है? सैंड्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र पूछ रहा है। वो क्या है? वीनस का जन्म। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? वो ट्रांसफिगरेशन ये राफेल ने। ठीक, अब सेक्रेट एंड प्रोफेम नहीं है, प्रोफेन होना चाहिए, प्रोफेन लव। ठीक है, सेक्रेट एंड प्रोफेन लव किसने बनाया, किसने चित्रित किया है? वो टिशिया ने। सेक्रेट एंड प्रोफेन लव टिशिया ने। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर के समय की कला को हम हेलेनिस्टिक कला के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का था? क्या जॉन आइक थे, जॉन इरविन, ऑन विले कराची या पीटर ब्रूगेल? वो कौन थे? जॉन बॉक आइक। मतलब ये आइक बंधु थे ना जिन्होंने तैलचित्र का डिस्कवर किया। इनका जो थे आइक बंधु थे जॉन बॉन आइक। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तैलचित्र। ठीक है, द नाइट वॉच ये जो चित्र है वो रेम्ब्रा का है। नाइट वॉच किसका है? रेम्ब्रा का। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई है? जो बाइजेंटाइन कलाकार थे वो कौन से विषय से संबंधित जो है चित्र बनाते थे? वो धार्मिक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है कि गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? गोथिक वास्तुशिल्प क्या 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या क्या था 20वीं शताब्दी?
तो गोथिक की बात हो रही है। गोथिक वास्तुशिल्प जो है वो 16वीं शताब्दी में प्रचलित हुई थी। द लाइफ ऑफ अ वर्जन क्या है? द लाइफ ऑफ अ वर्जन क्या चित्रकला है, भित्ति चित्र है, वुडकट या क्या है, मूर्ति कला? तो द लाइफ ऑफ अ वर्जन ये जो है वो वुडकट है। ठीक है, एक मिनट, चलिए देखते हैं। क्या है? द लाइफ ऑफ अ वर्जन जो है वुडकट। ठीक है, वुडकट में बनाई गई है ये। कलाकारों का सही क्रम। ठीक है, चलिए देखिए, कलाकारों का सही क्रम पूछ रहे हैं कि इनमें से सबसे पहले कौन से कलाकार, उसके बाद कौन सा, इस तरह से है। तो मैसेच्यू दिए हैं, दोनातेल्लो, बोत्तिचेल्ली और बैरेच्यू दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें दोनातेल्लो, ठीक है, फिर इसके बाद मैसेच्यू, अच्छा, फिर आते हैं एड्रिया डेल बैरेच्यू, यानी दोनातेल्लो, मैसेच्यू, बैरेच्यू, फिर बाद में आते हैं बोत्तिचेल्ली। ठीक है, बाद में बोत्तिचेल्ली का जन्म हुआ। ठीक है, मतलब वो छोटे इनमें से बोत्तिचेल्ली बाद। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए क्या है कि प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनिया कोंडवी को बताया। इनके जो शिष्य थे कोंडवी, उनको बताया इनमें से कौन सा कलाकार था पुनर्जागरण। क्या बताया कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। ठीक है, तो ये बात जो है किसने कही थी बताइए, वो कौन थे पता है? वो थे माइकल एंजेलो। एक मिनट, डी ऑप्शन है हमारा माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने अपने जो शिष्य थे, प्रशिक्षु थे कोंडवी, उनको कहा कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। कला सहजानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने ये बात कही थी? तो ये बात क्रोचे ने कहा था। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करें, एक मिनट, अब आ जाएगा, देखिए। ठीक है, देखिए क्या था कि कला को सहजानुभूति माना है किसने? क्रोचे ने। ठीक है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना का क्या तात्पर्य होता है? लावण्य योजना का जो तात्पर्य होता है कांति। ठीक है, कामसूत्र के रचयिता कौन थे? वो थे वात्स्यायन। वात्स्यायन थे, वात्स्यायन। ठीक है, चलिए, घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? घन में जो दर्शक है वो, एक मिनट, 3 तल देख पाता है। ठीक है, अब देखिए, नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व होता है किस चीज़ का? प्रकाश और छाया का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का या मॉडलिंग का? तो रंग के साथ महत्व की बात हो रही है, तो वो रेखा का। ठीक है, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है?
ललित कलाओं में जो कौन सा इनमें से तत्व जो समान रूप से प्रयुक्त होता है? क्या तान है, पोत है, या त्रिआयामी, या लय? तो वो कौन सा है? वो लय। ठीक है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श से। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव को हम पोत कहते हैं। ठीक है। अंतराल जो है किस चीज को कहते हैं बताइए? क्या पोत को, रंग, क्षेत्र, या तान? अंतराल जो होता है वो क्षेत्र। ठीक है। अंतराल क्षेत्र को कहते हैं। अंतराल वो होता है जिस क्षेत्र में जो है कलाकार काम करता है। ठीक है, उसे अंतराल कहते हैं। मतलब धरातल है, पूरे धरातल नहीं तो कुछ एरिया में ही काम करेगा ना, उसमें से जितने एरिया में, जैसे चाहे पेंटिंग बनाए या जो भी चीज़, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? अंतराल। ठीक है। तो उस समकालिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया था। ययाति श्रृंखला का सृजन किसने किया था? ए रामचंद्रन ने। ठीक है, ए रामचंद्रन ने। चलिए अब आगे क्या है? आगे देखिए कि G.N. टैगोर मतलब गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रह में है? कहाँ पे ये संग्रहित है? तो ये क्या NGMA, LKA, IFACS या NM? ठीक है, ये शॉर्ट में दिए हैं। NGMA जो है वो है नेशनल राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। ठीक है, नेशनल मॉडर्न आर्ट म्यूजियम। ठीक है, और IFACS है, ये इस तरह से दिया है। ये नई दिल्ली में है, ये नेशनल म्यूजियम है NM करके। ठीक है, तो ये जो है संग्रहित है बाल रूम डांस कहाँ पे? NGMA में। नगमा बोलते हैं लोग, नगमा भी कहते हैं, और या NGMA भी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, निम्न में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? इनमें से किसके चित्र हैं जो मंजीत बाबा से मिलते जुलते हैं, मतलब इस तरह से निकटता दर्शाते हैं? क्या नीलिमा शेख के चित्र, नलिनी मलानी के चित्र, अर्पिता सिंह, या अर्पणा कौर? किसके चित्र जो हैं वो थे? अर्पणा कौर। अर्पणा कौर। ठीक है, अर्पणा कौर के चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं। अब क्या है? इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, अवनींद्र नाथ टैगोर ने कौन सा चित्र बनाया है? एक मिनट। इनमें से भारत माता अवनींद्र नाथ टैगोर का है, और देखिए नंदलाल बोस ने सती, ठीक है, और M.F. हुसैन ने जमीन, और विनोद बिहारी मुखर्जी ने चलिए देखते हैं किस क्वेश्चन पे थे। हाँ, 62 पे थे कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता, एक मिनट, क्या, चलिए देखिए, अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया, नंदलाल बोस ने सती का, और M.F. हुसैन ने जमीन का, विनोद बिहारी मुखर्जी ने लाफ्टर का जो है पेंटिंग की थी। ठीक है, चलिए अब इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए ए का ये थर्ड ऑप्शन है, तो इसी से पता चलेगा। देखिए कैसे दे रहे हैं ये,
ये दिया है डी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। देखिए तो इसका डी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एक मिनट, देखिए सैयद हैदर रजा हैं, क्या व्यक्ति चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार हैं सैयद हैदर रजा, या घनवादी चित्रकार या अमूर्त चित्रकार हैं? वो क्या है, वो दृश्य चित्रकार हैं। कौन? एस.एच. रजा, ठीक। अब इसको हम थोड़ा बड़ा करें, ये है, हाँ चलिए देखिए, अब के.जी. सुब्रमण्यम के जो प्रसिद्ध पेंटिंग है, क्या स्वतंत्रता, अनुष्ठान, यात्रा या सेंट एंड्रूज में विवाह, इनमें से के.जी. सुब्रमण्यम की कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है? वो है के.जी. सुब्रमण्यम की कौन सी स्वतंत्रता पेंटिंग प्रसिद्ध है। और जी.एन. टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव पड़ा है? तो वो था घनवाद शैली का प्रभाव, ठीक है। अच्छा, अमृता कला बीथका किस शहर में है? अमृता कला बीथका गोरखपुर में है, ठीक है। अब किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? पद्मश्री जो मिला था सबसे पहले सुधीर रंजन खासगीर को मिला था, ठीक है। अब नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? नंदलाल बसु जो थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागजी पटेल सुमेलित करना है पुष्पमाला, और ये दी है, इधर ये सारी कलाकृतियाँ दी हैं। देखिए किसने क्या बनाया है। हाँ, तो नागजी पटेल जो थे उन्होंने देखिए नागजी पटेल ने बनियान गेटवे, ठीक है, एक मिनट, बनियान गेटवे बनाया, ठीक है। बनियान का मतलब जो बरगद का के जो पेड़ होता है ना, बनियान, उसमें जो गेटवे करके इस तरह से बरगद के पेड़ को दिखा के, ठीक है। बनियान गेटवे, बेनियान और पुष्पमाला। देखिए एक मिनट, हाँ, पुष्पमाला ने एंड देन व्हाट हैपेंड क्या बनाया? एंड देन व्हाट हैपेंड नाम से चित्र बनाया है। और नंद गोपाल इन्होंने मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन, मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन। मीरा मुखर्जी इन्होंने अशोका एट कलिंगर, अशोका एट कलिंगर, ये किसने बनाया है? मीरा मुखर्जी ने, ठीक है। अब चलिए तो इसका ऑप्शन ए का 3, ये तीनों 2 में दिया है। बी का क्या था? पुष्पमाला, यानी कि एट देन व्हाट, एंड देन व्हाट हैपेंड, ये 4, यानी कि बी का 4, ये इसमें पहले, एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, ठीक है, फर्स्ट सही हो जाएगा। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले जो भारतीय प्रधानाचार्य थे वो कौन थे? तो वो कौन, देखिए तो पहले भारतीय प्रधानाचार्य पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन थे? असित कुमार हल्दर जो थे कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। और भारतीय शब्द ना होता तो वैसे नेथेनियल हार्ड हो जाते, ठीक है। उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने अंधे होने के बावजूद अपना काम जारी रखा था। वो थे विनोद बिहारी मुखर्जी, जो कि अंधे थे लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। अपना काम जो भी है, जैसे कि पेंटिंग बनाना, भित्ति चित्रकार थे, ठीक है, भित्ति चित्र, ये सब काम करते रहे वो। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला, देखिए मुर्गी के साथ एक
संथाल महिला किस कलाकार का ये चित्र है? तो वो किसका है? राम किंकर बैच का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतार सिंह पवार थे। अवतार सिंह पवार कौन थे? क्या पॉटर थे, मूर्तिकार थे, क्या छायाकार थे या छापा कलाकार थे? तो अवतार सिंह पवार जो थे वो मूर्तिकार थे। ठीक, राजसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबद्ध है? ये जो चित्र है राजसभा में द्रौपदी, ये क्या नंदलाल बोस ने बनाया, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या AR चगताई? तो राजसभा में जो है द्रौपदी ये राजा रवि वर्मा जी की है। ठीक है, चलिए 74 क्वेश्चंस हो गए हैं, अब 75 पे आते हैं हम। देखिए क्या है कि कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम, ठीक है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो कौन सा कला संस्थान सबसे पहले था? वो मद्रास। ठीक है, फिर कलकत्ता की स्थापना हुई थी, फिर बम्बई और लाहौर की। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये याद रख लेना, पहले मद्रास की, फिर कलकत्ता कला संस्थान की, फिर बम्बई, फिर लाहौर की। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया है? ये मालाबार ब्यूटी जो है तैल रंग चित्रों में वो किसने ये क्या दिया है? SM पंडित ने, राजा राज वर्मा ने या राजा रवि वर्मा ने या थियोडोर जॉनसन ने? ये चित्रित किया है राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, मालाबार ब्यूटी को। दिए गए विकल्पों में से किस चित्रकार उस चित्रकार की पहचान करें जो बिकर्ड श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध थे? क्या ध्रुव मिस्त्री थे, भूपेन खक्कर, बी रमेश या तैयब मेहता? जिन्होंने बिकर्ड श्रृंखला जो है बनाई थी वो थे तैयब मेहता। ठीक है, अभी रुको। चलिए देखिए, पेंटिंग कार के लिए निम्न में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकोन द्वारा किया जाता है? जापानी कलाकार हैं योकोयामा ताइकोन। ठीक है, तो पेंटिंग कार के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग किया जाता है? ठीक है, करते थे योकोयामा ताइकोन। क्या राजा रवि वर्मा, अकबर, रविंद्रनाथ या अवनींद्रनाथ? ठीक है, किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग कौन करता था? योकोयामा ताइकोन। वो कौन सा स्टूडियो था? अवनींद्रनाथ। ठीक है, पेंटिंग कार के लिए अवनींद्रनाथ जो है जो स्टूडियो था अवनींद्रनाथ, उसका उपयोग कौन करता था? इन्होंने जो बनाया था वो योकोयामा ताइकोन। ठीक है, अवनींद्रनाथ आ जाएगा इसमें। देखिए निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किया था? कौन थे? वो नंदलाल बोस। ठीक है, इनमें से कौन सा कलाकार अपने कलाकार के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? कौन सा कलाकार है जो लकड़ी को जलाता और काटता तब उससे चित्र बनाते थे? वो थे जयराम पटेल। ठीक है, अब इनमें से सुमेलित करना है, ये क्वेश्चन जो है सुमेलित करने के लिए है। देखिए, बटरफ्लाई फॉर्मेशन, वुमेन द एंड गॉड, देवी और एक्लिप्स। तो देखिए, तो बटरफ्लाई जो है फॉर्मेशन ये किसने बनाया है? ये क्या ज्योति भट्ट, सोमनाथ होर, NK रेड्डी या के लक्ष्मा गौड़? ये जो है
बटरफ्लाई फॉर्मेशन जो है वो, एक सेकेंड, किसने बनाया है ये? एन कृष्ण रेड्डी ने, ठीक है। और वुमेन एंड गॉड, ये के लक्ष्मा गौड़ ने, ठीक। और देवी, देवी है ज्योति भट्ट ने, ठीक। और द एक्लिप्स जो है सोमनाथ होर ने बनाया, ठीक। तो ए का जो है एन कृष्णा रेड्डी यानी कि थर्ड, तीसरा, ए का तीसरा होगा। वुमेन एंड गॉड के लक्ष्मा गौड़ यानी कि फोर्थ होगा। तो ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। चलिए, हरपुरा कांग्रेस के पोस्टर को जो चित्रित किया था वो नंदलाल बोस ने, ठीक है। अच्छा, ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, ये बात किसने कही थी? ये कथन किसका है बताइए? तो ये है ईबी हैबल। ईबी हैबल ने ये बात कही थी कि ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। ताजमहल को माना है भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा, किसने? ईबी हैबल ने। चलिए, भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन थे? यामिनी राय, सीताकांत महापात्र और अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर, वो कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए, और कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय पूछ रहे हैं, क्या थे? कांगड़ा शैली के जो चित्रों के जो विषय थे वो रागमाला भी थे, ठीक है, कृष्ण लीला और नायक नायिका यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी थे। रागमाला भी, इस विषय में भी चित्र बनते थे कांगड़ा शैली में, कृष्ण लीला से संबंधित भी और नायक नायिका से संबंधित भी। कुल्लू शैली, ये जो कांगड़ा कुल्लू आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो शैलियाँ किस शैली की उपशैलियाँ हैं? ये जो है पहाड़ी शैली की, ठीक है। तो कुल्लू स्कूल, स्कूल का मतलब शैली बोलो चाहे स्कूल, तो इसका जो सबसे पुराना नाम क्या है? कुल्लू स्कूल का जो सबसे पुराना नाम जो है वो है कुलंत पीठ, ठीक है। चलिए, कुलंत पीठ, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस क्या है। 87, निम्न में से किस शासक के समय में क्या हुआ था? नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने थे। कौन से शासक थे तब नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने थे? तो वो थे जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय, ठीक है। अच्छा, किस लघु चित्र शैली में देदीप्यमान मतलब आभा युक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ? ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं, ठीक है। मुगल शैली थी, मध्य भारतीय शैली, दक्कनी शैली या राजस्थानी शैली? बताइए किस में ऐसा हुआ है? वो क्या था? राजस्थानी शैली, ठीक है। राजस्थानी शैली में क्या हुआ था? आभायुक्त यानी देदीप्यमान रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। नील नदी घाटी की जो पनपी सभ्यता, नील नदी घाटी में कौन सी सभ्यता पनपी थी? वो थी मिस्र की सभ्यता, ठीक है। और दो नदियों के बीच सभ्यता जो थी दजला फरात की, वो मेसोपोटामिया की थी, लेकिन नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता को मिस्र की सभ्यता कहते हैं।
फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था? वो था कंपनी शैली से। ठीक है। मुगल सुंदरी का जो चित्र है किसके समय में बने थे? मुगल सुंदरी के चित्र जो है वो जहांगीर के समय में, ठीक है, बने थे। चलिए देखिए, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? कारखाना, क्या ये भित्ति चित्र शैली से है, मिनिएचर शैली से, ईजल शैली से या पांडुलिपि शैली से संबंधित है? क्या चीज़? कारखाना। तो वो है मिनिएचर शैली से। ठीक है। मिनिएचर शैली, मिनिएचर का मतलब क्या होता है? लघु शैली। ठीक है। कारखाना शब्द संबंधित है इससे। 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी जो है सचित्र पोथी चित्रित की गई थी? 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य कहाँ पे? गोलकुंडा। ठीक है। गोलकुंडा में कौन सी शैली जो है पुस्तक जो है चित्रित की गई थी? क्या नुजूम अल उलूम पुस्तक थी, तारीफ़े हुसैन शाही, दीवाने हाफिज या रज़्मनामा? कौन सी पुस्तक थी? तो वो थी दीवाने हाफिज। दीवाने हाफिज पुस्तक, ये गोलकुंडा में चित्रित की गई थी ये पोथी, एक पुस्तक। ठीक है। दीवाने हाफिज। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का जो चित्र है वो किस संग्रहालय में है? वो भारत कला भवन वाराणसी में है। ठीक है। अच्छा, मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल मतलब अवध वर्तमान के किस स्थान से संबंध रखता है? तो वो लखनऊ से। ठीक है। जो मुगल लघु चित्र शैली का जो क्षेत्रीय रूप जिसे प्रांतीय मुगल कहते हैं मतलब अवध, वो वर्तमान के लखनऊ से संबंध रखता है। ठीक है। देखिए, ये चित्रकारों के नाम दिए, इनका सही कालानुक्रम का चयन करना है। ठीक है। जैसे कमालुद्दीन बेहज़ाद दिए हैं, मीर सैयद अली दिए हैं, मिश्किन दिए हैं और मंसूर दिए हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन जो है सबसे पहले देखिए, जो बेहज़ाद थे तो पहले बेहज़ाद, फिर मीर सैयद अली और फिर क्या है, मिश्किन और मंसूर। ठीक है। देखिए, जो बेहज़ाद थे वो बाबर के समय, ठीक है, और मीर सैयद अली का जो मीर सैयद अली थे वो हुमायूं और फिर मिश्किन और मंसूर। ठीक है, ये आते हैं। चलिए फिर देवासनो पाड़ो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? तो देवासनो पाड़ो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण जो है वो इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? तो वो था फारसी कला से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इसका ऑप्शंस आगे नेक्स्ट पेज पे हैं। चलिए देखते हैं। देख क्या है, एक मिनट क्वेश्चंस पढ़ूं पहले। देखिए, ये दिया है कि प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि, यानी पांडुलिपि मतलब पुस्तक को ही कहते हैं पांडुलिपि, दास्तान-ए-अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजा नामा भी कहते हैं, के अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया था? पता है? वो थे अकबर। ठीक है। चलिए एक मिनट, इसको अकबर के समय में चित्रित किया गया था हमजानामा को। ये एक मिनट, अकबर। ठीक है।
तो शुरुआत जो हमजानामा की जो चित्रणकार हुआ था कब, हुमायूं के समय, और जो इसका पूरा जो चित्रण हुआ था वो अकबर के समय। ठीक है। अच्छा, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? वो है कालकाचार्य कथा। ठीक है। जैन धर्म के जो अधिकतर मतलब जो अनेक तीर्थंकर की बात हो रही है तो वो कालकाचार्य कथा में क्या है, चित्रित हैं। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम में बनी हैं? सचित्र पुस्तकें भारत में सर्वप्रथम जो बनी है, सर्वप्रथम की बात हो रही है तो वो ताल पत्रों पर। ठीक है। अच्छा, कालकाचार्य कथा यह जो है एक किस धर्म से रिलेटेड, ये हस्तलिखित चित्र है, ये पुस्तक है। ठीक है। हस्तलिखित वो कालकाचार्य कथा जो है वो जैन धर्म से। ठीक। अच्छा, अब क्या है, त्रिमूर्ति जो है, त्रिमूर्ति मूर्ति किस गुफा में है? त्रिमूर्ति ये एलिफेंटा गुफा में। ठीक है। चलिए बड़ा अच्छा, ये तो त्रिमूर्ति जो है एलिफेंटा गुफा में है। अच्छा, अब देखिए बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? बादामी गुफाएं जो हैं वो बीजापुर पर्वत श्रेणी में स्थित है। बाघ की गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अब इनमें से कौन सा असंबद्ध अलग है? देखिए मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला और अजंता चित्रकला, इनमें से कौन जो है वो अलग है, कौन सा असंबद्ध है? तो वो है अजंता चित्रकला। ठीक है। चलिए, क्योंकि जो ये शैलियाँ हैं, मुगल शैली, राजस्थानी शैली और कांगड़ा शैली को हम पहाड़ी शैली भी कहते हैं। ठीक है। अजंता चित्रकला जो है वो गुफाओं में बनी हुई है। ठीक है। और भित्ति चित्रकारी इसमें की गई, तो इनमें से है लघु चित्रकारी की गई है। ठीक है। इन तीनों शैलियों में, मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा में। ठीक। अच्छा, अब भिक्षुक बुद्ध का जो है प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? वो है भिक्षुक बुद्ध, वो है गुफा संख्या 17 में। ठीक है। अब अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? वो है माता पुत्र बोलो चाहे भिक्षुक बुद्ध। ठीक है। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 में हुई थी। पद्म पहाड़ी चित्र का नाम पद्म पहाड़ी है, क्यों है पद्म पहाड़ी? वो है हाथ में कमल। पद्म का मतलब होता है हाथ। ठीक है। पहाड़ी, ठीक है, कमल, और वो भी नीले कलर का कमल लिए हुए हैं। ठीक है। इस तरह का चित्र बनाया गया है। ठीक। अब देखिए एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? बताइए। वो कराया था राष्ट्रकूटों के द्वारा, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कराया था। ठीक है। चलिए, अब देखिए अब अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र क्या है? वो वज्रपाणी चित्र जो है वो अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे चलिए, अच्छा, कालक्रम के अनुसार क्या करना है? गुफाओं का सही अनुक्रम को पहचानना है कि कौन सी गुफा पहले उसका निर्माण हुआ है, स्थापित हुई, उसके बाद दूसरी। अब इस तरह से हमें पता करना है, बताना है। तो पहले भाजा गुफा, भांजा या भाजा गुफा भी कहते हैं, फिर कारले गुफा। ठीक है। कारले, और क्या दिया, बादामी गुफा, फिर एलोरा सबसे बाद में। तो भांजा, कारले और बादामी
फिर एलोरा गुफा का निर्माण हुआ था। ठीक है। अब अजंता म्यूरल्स, ये जो किताब किसने लिखी थी? ये पुस्तक जो है अजंता म्यूरल्स पुस्तक जो है अजीत घोष ने लिखी है। अजंता का श्रेष्ठ कार्य जो हुआ है वो किस काल में हुआ है? श्रेष्ठ कार्य अजंता का वो गुप्त काल में। ठीक है। अशोक के पति दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था? अशोक के, एक मिनट, पोते थे, क्या बोल रहे हैं चलिए देखते हैं। अशोक के पोते दशरथ ने किस गुफा का निर्माण करवाया था? वो कौन सी गुफा थी? वो थी गोपिका गुफा। ठीक है। गोपिका गुफा का निर्माण जो है करवाया था किसने? दशरथ ने। और भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया था? मेहराब युक्त प्रवेश द्वार सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? वो लोमश ऋषि की गुफा में। ठीक है। मेहराब युक्त प्रवेश द्वार बनवाए गए थे। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? जो नर्तक धड़ था मोहनजोदड़ो से जो मिला है वो टेराकोटा में। ठीक है। नर्तक धड़। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी जो बनी है वो किस की बनी है? बताइए। धातु की बनी थी कि लकड़ी, पत्थर या मृण मूर्ति? किसकी बनी थी वो? मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की। ठीक है। मात्र देवी। ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय जो थे वो पशु भी था, मानव और पक्षी तीनों। ठीक है। अब देखिए, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देखते हैं? मतलब इतिहास से पहले। ठीक है। यानी कि प्रागैतिहासिक चित्रों में हम घोड़े और हाथी, ठीक है, घोड़े और हाथी की देखते हैं छवियां। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ सुरक्षित है? बताइए। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय या म्यूजियम बोलिए, मुंबई में है या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है। तो अकबर के समय जो बाबरनामा जो तैयार की गई थी एक प्रति उसकी, तो वो कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है। रोड्स, जो हमारी आई होती ना तो उसमें रॉड्स होती है, कोन्स होती है। ठीक है। तो रॉड्स के द्वारा हम किन रंगों की दृश्यानुभूति करते हैं? जैसे कलर दिए हैं और एक सफ़ेद काला। देखिए, रॉड्स के द्वारा हम केवल वाइट और ब्लैक का ही देख सकते हैं और जो कोन्स होती है ना उससे हम कलर्स, जो भी हर तरीके के कलर्स का अनुभूति होती है। ठीक है। अच्छा, रॉड्स का संबंध किससे? सफ़ेद और काले कलर से है। उत्तरी स्पेन में, अब इसको आगे देखिए, उत्तरी स्पेन में क्या हुआ? प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है। उत्तरी स्पेन में है, अल्टामीरा में प्रागैतिहासिक गुफा। ठीक है। ये लास्को फॉन्ट डी ग्योम गुफा, नियाओ गुफा कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में है, लेकिन अल्टामीरा उत्तरी स्पेन में है। चोलकालीन नटराज मूर्ति जो है किस भंगिमा में है? चोलकालीन जो नटराज मूर्ति है वो अतिभंग, नहीं सॉरी, एक मिनट, चोलकालीन नटराज मूर्ति जो है, हाँ, अतिभंग मुद्रा में है। समभंग और त्रिभंग, पद्मासन और अतिभंग। ठीक है। तो
तो जो नटराज मूर्ति है वो अतिभंग भंगिमा में है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चंस था। और चलिए, आपको मेरी क्लास अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा क्लास कैसी लगी है। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह से और भी प्रैक्टिस सेट कराती रहूँगी। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स ऑफ ऑल। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।